हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शानू कुमार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? थ्रस्ट और प्रेशर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखा था डेली लाइफ में, जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। अब देखो, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? बुओयंसी एंड बुओयंट फोर्स। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन वैरी कर सकता है, पर टॉपिक क्या है? बुओयंसी एंड बुओयंट फोर्स। अब देखो, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखो, मैंने क्या ले रखा है, एक ग्लास ले रखा है, दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें वाटर फिल कर रखा है। ठीक है, लिक्विड है, उसमें क्या वाटर है। अब इसमें क्या है, मैं ये कॉर्क दे रहा हूँ, ये क्या प्लास्टिक का है, और इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो इसको मैंने इंसर्ट किया। जैसे मान लो इसको ऐसे यहाँ पे डाल कर, अब देखो यहाँ पे ऐसे डाल करके छोड़ दिया, तो देखो ये ऊपर आ गया, दिखा। वापस से देखो, मैं इसको वापस से प्रेस करता हूँ अंदर, वापस से छोड़ देता हूँ, तो ये ऊपर आ रहा है। तो अब देखो, एक है ना हैवी मेटल बॉल लिया, ये क्या है? मेटल बॉल। ठीक है, सॉलिड मेटल बॉल, इसको इसके अंदर डाला, तो ये देखो ये ऊपर नहीं आया। तो देखो, अब क्या है कि यहाँ से देखो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे अपन कोई ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे भी अपन कोई ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इंसर्ट करते हैं तो उस पर क्या होता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इंसर्ट करते हैं तो उस पर क्या होता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है। मतलब टेंडेंसी क्या होता है, उसको जो लिक्विड होता है उसका टेंडेंसी क्या होता है, उस पर ऊपर एक फोर्स लगाना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो उसके अंदर है, लिक्विड के अंदर है। तो उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं अपन? बुओयंसी कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बुओयंसी। ठीक है, तो वो जो टेंडेंसी होता है लिक्विड का, जिससे कि कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर इंसर्ट करो तो उस पर क्या लगाता है? अपवर्ड फोर्स लगाता है। अब देखो, वो जो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये जो कॉर्क है ये क्या हुआ, देखो ऊपर आ रहा है। तो एक लिक्विड क्या लगा रहा है? अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। अब तुम पूछोगे, ये जो मेटल का बॉल है, क्या इस पर भी लिक्विड फोर्स लगा रहा है? हाँ, उस पर भी अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। लेकिन क्या है, देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये मेटल का बॉल है, इसके नीचे, तो इस पर देखो डाउनवर्ड नीचे क्या लग रहा है? वेट लग रहा है, mg। और ऊपर क्या लग रहा है? बॉइंट फोर्स लग रहा है, जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जो लिक्विड लगा रहा है। अब इसमें क्या है, जो नीचे वाला फोर्स है वो ज़्यादा है, उसका जो वेट है लिक्विड, जो मेटल बॉल है उसका ज़्यादा है, तो वो नीचे रह गया। अब इस वाले जो प्लास्टिक का जो मैंने कॉर्क डाल रखा है या कैप डाल रखा है, इस पर जो नीचे इसका वेट लग रहा है, इसको नीचे, इस पर क्या लग रहा है, इस पर नीचे वेट लग रहा है, और ऊपर इस पर क्या लग रहा है? बॉयंसी फोर्स लग रहा है, बॉइंट फोर्स। तो यहाँ पे बॉइंट फोर्स ज़्यादा है ऊपर, इसलिए ये क्या हो रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अब देखो, जनरली अब मान लो तुम इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो अपने डेली लाइफ में, तो कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो? जैसे मान लो बकेट लो, ये बकेट अगर जानते हो, जिसको बाल्टी कहते हैं, इस टाइप का बकेट होता है। अब इसमें क्या होता है, एक मग, बकेट, एक इसमें मग लो, ठीक है, और उसमें क्या करो, वाटर फिल कर दो। ठीक है, अब मग किसका ले लो? मग ले लो कोई स्टील का। अब बकेट में इसमें क्या फिल कर दो? वाटर। अब तुम एक चीज़ नोटिस करना, तुम जैसे ये जो स्टील का जो मग है, इसको जब तुम बकेट के अंदर से ऊपर खींच रहे हो, ठीक है, मग को नहाते टाइम क्या करो, स्टील वाले मग को जैसे तुम ऊपर खींचोगे, जब तक ये वाटर में रहेगा तब तक तुम्हें ये हल्का लगेगा उठाने में। और जैसे तुम इसको वाटर के यहाँ से उठा करके इस लेवल से मतलब ऊपर ले आए, तब तुम्हें ये भारी लगने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो लिक्विड है ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। समझ रहे हो, लिक्विड क्या लगा रहा है? ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, तुम्हें हेल्प कर रहा है। वैसे ही देखो, इस बकेट को अब क्या करो, वेल में डाल दो। कुआं समझते हो? वेल, पहले के टाइम में क्या होता था, कुआं में बकेट डाल करके उसको रोप से, रस्सी से उसे खींचा जाता था। जब तक वो बकेट वाटर के अंदर रहता था, वेल में, कुआं के में बकेट वाटर के अंदर रहता था, उसको खींचते थे तो वो बहुत इजीली ऊपर आता था। जैसे वो, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, जैसे वो वाटर जो वेल में होता था उससे ऊपर आ जाता था, उसके लेवल से ऊपर आ जाता था बकेट, तो उसको खींचने में थोड़ा ज़्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ता था, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता था। इसका मतलब क्या होता है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड पे रहता है उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। सही है, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। तो इससे वो क्या कहते हैं, इस जो टेंडेंसी है अपवर्ड फोर्स लगाने की, इसको कहते हैं बुओयंसी कहते हैं। गैस ऑल्सो एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बुओयंसी। अब देखो, फ्लूइड
अपन स्टडी क्या कर रहे हैं, फ्लूइड। तो देखो गैस भी क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा प्रॉपर्टी ऑफ बॉयंसी, मतलब गैस में भी अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट को मतलब रखो, ठीक है, तो उस पर भी एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। When an object is placed in a liquid, the liquid exert an upward force on it। समझ रहे हो, जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन लिक्विड में रखते हैं तो लिक्विड क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स लगाता है उस पर। तो ये जो अपवर्ड फोर्स होता है इसी को बॉयंट फोर्स कहते हैं। और ये जो टेंडेंसी होता है लगाने का फोर्स अपवर्ड लिक्विड के कारण, उसको क्या कहते हैं, बॉयंसी कहते हैं। और जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, इसको ध्यान रखना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक जो प्रैक्टिकल करके दिखाया उसको भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बॉयंट फोर्स क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड में इंसर्ट करते हैं या इमर्स करते हैं तो उस पर एक क्या होता है, अपवर्ड फोर्स लगता है, उसको क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू द अपवर्ड बॉयंट फोर्स एक्सर्टेड by a liquid that the weight of an object appears to be less in liquid than the actual weight in air। अब देखो बताया ना, जैसे मग को जब बकेट में वाटर फिल कर दो, मग स्टील का मग ले लो, उसको नीचे वो तो अपने आप नीचे मतलब सिंक हो जाएगा। तो तुम उसको उठाओगे तो जब तक वो वाटर में रहेगा तो वो तुम्हें हल्का लगेगा उसका, ठीक है, वेट। जैसे तुम उसको ऊपर उठा लोगे, मतलब लिक्विड से बाहर निकाल लोगे तो वो भारी लगने लगेगा। तो मतलब क्या है, एक्चुअल वेट जो होता है उसका, जब उसको लिक्विड में रहता है तो उसका एक्चुअल वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, एक्चुअल वेट से कम फील होता है बेसिकली। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। तो देखो अपवर्ड फोर्स जो लगता है लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट पर, उसको क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। बॉयंट फोर्स को इसका मतलब क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट को इक्वल टू क्या हो गया, बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स, ठीक है। अपथ्रस्ट को क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स, या बॉयंट फोर्स को क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। इट इज बॉयंट फोर्स विच मेक्स द हैवी ऑब्जेक्ट सीम्स लाइटर इन वाटर। ये क्या बॉयंट फोर्स है जिसके कारण क्या होता है, हैवी ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइटर फील होता है लिक्विड में या वाटर में। अब देखो इसका एक एग्जांपल देखो, सबमरीन जो होता है ना, वो है ना इसी मतलब प्रिंसिपल पे, मतलब उसमें और बहुत सारे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, पर इसमें एक बॉयंसी का भी एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, जिसके कारण जो सबमरीन होता है वो सरफेस पे आ जाता है, कभी वो सिंक हो जाता है डीप सी में। तो अब देखो एक तो एग्जाम्पल इसका बता दिया, जगह बकेट जब वेल में रहता है वाटर के नीचे, तो उसको तुम खींचो रोप से बकेट को, तो मतलब इजीली होता है खींचने में, उसका वेट तुम्हें कम लगेगा। जैसे तो वो एयर में आ गया तो उस पर क्या होता है, वेट ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो जब तक वो बकेट वाटर में रहता है वेल में, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स बॉयंट फोर्स लगता है, तो वो क्या करता है, जो बाहर अपन खींच रहे हैं उसको सपोर्ट करता है। जैसे वो एयर में आ जाता है तो वो बॉयंट फोर्स अवेलेबल नहीं होता है, एब्सेंट हो जाता है। वैसे ही जैसे मान लो कोई स्विमर है, वो जंप किया स्विमिंग पूल में या फिर रिवर में, तो उसको क्या होता है, वो जो अपने आप क्या होता है, जैसे मान लो गया नीचे तो अपने आप ऊपर आ जाता है, तो क्या होता है उस पर एक अपवर्ड फोर्स कौन लगाता है, लिक्विड लगाता है, जिसके कारण क्या होता है वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है। तो ये क्या था कहानी, बॉयंसी एंड बॉयंट फोर्स का। अब और देखते हैं। अब देखो अपने को ये तो पता चल गया कि अगर जैसे मान लो कोई कंटेनर है उसमें लिक्विड है, ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट को डाला गया तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उसको क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं। ये अपने को पता चल गया। अब देखते हैं कि बॉयंट फोर्स लगता है तो लगता है क्यों है, कॉज ऑफ बॉयंट फोर्स। तो फोर्स क्यों लगता है, इसका रीजन देखते हैं बेसिकली। तो देखो क्या क्या, इस टाइप का एक क्या है कंटेनर है और इसमें क्या कर दिया गया, वाटर फिल कर दिया गया, ठीक है, कोई कंटेनर है इस टाइप का और इसमें क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया गया अप टू ब्रिम। ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक, लबालब जिसको कहते हैं, वाटर फिल कर दिया गया। उसमें क्या किया, एक है ना कंटेनर डाल दिया गया, ठीक है, ये इस टाइप का सिलेंड्रिकल टाइप का क्या किया, एक कंटेनर डाल दिया गया इसके अंदर। अब देखो होता क्या है, जैसे मैंने अभी ग्लास में कॉर्क को डाला था, तो इसके पीछे वाले लेक्चर में नहीं, इसी लेक्चर में, तो वो क्या हो गया था, वो ऊपर उस पर फोर्स लगा था, नेट अपवर्ड फोर्स लगा था उस पर, वो ऊपर आ गया था फ्लोट करते करते। ये अपन ने देखा अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में। अब देखो होता क्या है बेसिकली, ये देखो इस वाले जो कंटेनर है उसका यहाँ इस वाले पॉइंट को ए बोले, इस वाले पॉइंट को बी बोले, ठीक है, इस वाले पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी बोले। अब होता क्या है, जैसे मान लो ये कंटेनर रखा हुआ है, तो अपने को पता है क्या क्या ना, ये तो अपन जानते हैं कि फ्लूइड जो है वो मतलब किसी भी पॉइंट पे
मतलब फ्लूइड जो है किसी भी पॉइंट पे वो क्या करता है, जो फोर्स लगाता है वो कैसा लगाता है, परपेंडिकुलर लगाता है। वॉल पे भी कैसा फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर लगाता है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा गया हो फ्लूइड में, या चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, तो उस पर वो कैसा फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर लगाता है। ये मैंने बताया ही था। तो देखो वो क्या लगाएगा, जैसे ये जो कंटेनर है सिलेंड्रिकल टाइप का, उस पर दोनों साइड से फोर्स लगाएगा, थ्रस्ट जिसको कहते हैं। कौन, लिक्विड का जो ये जैसे वाटर मॉलिक्यूल से वो लगाएगा इधर से। तो इधर का जो फोर्स है, थ्रस्ट है, और इधर का जो थ्रस्ट है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो कंटेनर है इधर इधर नहीं जाएगा। मतलब इधर जितना थ्रस्ट लग रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण, और इधर जो जितना थ्रस्ट लग रहा है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। ठीक है, बैलेंस थ्रस्ट है ये दोनों। अब क्या हुआ, देखो ऊपर से भी जो लिक्विड लगाया ऊपर से भी थ्रस्ट लगाएगा। ये जो कंटेनर है, कंटेनर का जो सरफेस है ऊपर से भी उस पर थ्रस्ट लगेगा, नीचे से भी थ्रस्ट लगेगा। अब थ्रस्ट किसी एरिया पे लगता है, समझ रहे हो, थ्रस्ट किसी एरिया पे जब लगता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो देखो ऊपर भी थ्रस्ट लगेगा, नीचे भी थ्रस्ट लगेगा। अब देखो ए वाला पॉइंट वाला जो सरफेस है, वहाँ पर जो थ्रस्ट लगेगा वो इतना सा लिक्विड के कारण लगेगा, समझ रहे हो, इतना हाइट का जो लिक्विड है उसके कारण थ्रस्ट लगेगा। और जो ये बी पॉइंट है, उधर जो इसके नीचे से जो थ्रस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, वो इतना, मतलब कहने का मतलब यहाँ जो प्रेशर वो फील होगा वो इतना सा लिक्विड के कारण प्रेशर फील होगा। ठीक है, और यहाँ जो इस वाले सरफेस पे जो प्रेशर फील होगा, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, वो इतने लिक्विड के कारण फील होगा। अब बताओ लिक्विड जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, रो जी एच, मतलब वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पर भी सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी सेम है, तो वो हाइट पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो कम है, नीचे जो प्रेशर लग रहा है, ये जो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया लग रहा है यहाँ से, वो इतना ज़्यादा कॉलम के कारण लग रहा है, लिक्विड हाइट के कारण वो ज़्यादा है। तो क्या हुआ, नेट फोर्स जो इस पर लग रहा है वो क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है, समझ रहे हो। नेट जो ऊपर जो लग रहा है वो इतना लिक्विड के कारण लग रहा है, नीचे लग रहा है इतना ज़्यादा लिक्विड के कारण। तो नेट फोर्स उस पर क्या लग रहा है, या प्रेशर ऊपर लग रहा है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो कंटेनर है ये ऊपर मूव करता है। तो ये इसका क्या हो गया, कॉज हो गया। इसको अपन लिख लेते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन बोल देता हूँ। देयर इज अ नेट फोर्स ऑन द सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, देयर इज अ नेट फोर्स ऑन द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो उस पर नेट फोर्स क्या आया, अपवर्ड डायरेक्शन पे आया। द नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द कंटेनर इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉटम, अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है नीचे से, एंड द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द टॉप, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है टॉप से और जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है नीचे से, दोनों का क्या है, डिफरेंस है, जो उस पर नेट अपवर्ड लग रहा है। समझ रहे हो, नीचे का फोर्स ज़्यादा है, ऊपर का फोर्स कम है। नीचे का फोर्स क्या है, ज़्यादा है, ऊपर का फोर्स क्या है, कम है, तो नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है। यही तो बॉइंट फोर्स है। दस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज द बॉइंट फोर्स। ठीक है, जो नेट फोर्स है जो ऊपर लग रहा है, जो ऊपर ले जा रहा है उसको, वो कौन सा फोर्स है, बॉइंट फोर्स है। विच रिड्यूसेस द इफेक्टिव वेट ऑफ द कंटेनर, जो कि क्या कर रहा है, जो इफेक्टिव वेट है इस कंटेनर का उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जैसे मान लो तुम इसको उठाओ, ठीक है, ये जो कंटेनर है उसको लिक्विड से उठाओ तो तुम्हें क्या लगेगा, हल्का लगेगा। समझ रहे हो, इसका जो वेट है जितना उतना नहीं लगेगा, वो हल्का लगेगा, उससे कम लगेगा। जब तुम इसको वाटर से बाहर ले आओ, ऊपर ले आओ, तब तुम्हें ये भारी लगने लगेगा, उसका एक्चुअल वेट तुम्हें पता चलेगा। विच रिड्यूसेस द इफेक्टिव वेट ऑफ द कंटेनर एंड मेक्स इट फील लाइटर। अब देखो होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लो कोई लिक्विड फिल्ड कंटेनर है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो इस पर जो नीचे क्या लगता है, नीचे इस पर लगता है वेट। ठीक है, नीचे क्या लगता है इस पर, देखो ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। तो देखो इस पर जो नीचे लग रहा है वो क्या लग रहा है, नीचे जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, वेट। वेट क्या होता है, mg के बराबर। ठीक है, नीचे जो इस पर जो ये जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, वेट, वो क्या लग रहा है, mg के बराबर। ऊपर इस पर क्या लगता है, ऊपर लगता है इस पर Fb, वो क्या होता है, बॉइंट फोर्स। अब देखो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा वो डिपेंड करेगा इस दोनों का मैग्नीट्यूड पे। अगर मान लो ये नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो ये नीचे सेटल हो जाएगा। जो मेटल बॉल मैंने जो डाला, ठीक है, सॉलिड मेटल बॉल जो डाला था उसका वेट ज़्यादा था तो वो नीचे आ गया, लेकिन बॉयंसी फोर्स तो उस पर लग रहा है, बॉइंट फोर्स उस पर लग रहा है, वो कम लग रहा है। अब जो
कॉर्क था, वाइट कलर का जो कॉर्क था, उस पर क्या हुआ कि उसका वेट जो नीचे लग रहा है वो कम लग रहा है, बॉयंसी फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर, जो नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है, बॉयंसी फोर्स लग रहा है लिक्विड के कारण, वो क्या है, ज़्यादा है, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो इस पर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, बॉयंसी फोर्स, जो बॉइंट फोर्स है, इसका डेरिवेशन देखेंगे, प्लस ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे मान लो प्रेशर रो जी एच, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट पर डिपेंड करता था, वैसे देखेंगे जो बॉयंसी फोर्स है, बॉइंट फोर्स है, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, किससे, प्रेशर और बॉइंट फोर्स से रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी इसको नोट कर लो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और तुम्हें यूज़फुल लग रहा है तो उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और अगर कुछ रिकमेंडेशन है या फिर कुछ चेंज करना है तो उसको कमेंट करो। और व्हाट्सएप नंबर वो मेरे अबाउट में दिया रखा है, तो वहाँ पे तुम मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।